Hello dear students, again welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Today we are going to discuss the next subtopic of systematics in organism. इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने क्या पढ़ा है? इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे नेम करना है या फिर उनको कैसे क्लासिफाई करना है। बट आज उस टॉपिक से थोड़ा सा हटके ये कुछ टॉपिक है। इसमें आएंगे किंगडम, जो क्या था, जो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में आता था। किंगडम, डोमेन के बाद आया था किंगडम। उस किंगडम के बारे में आज हम जानेंगे। एक्चुअल किंगडम क्या होता है ये तो आप लोगों ने देख लिया, बट अब वो जो किंगडम है उसको स्टार्ट कैसे किया गया या फिर उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट किंगडम्स कैसे रखा गया। अब नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे कितने किंगडम्स होते हैं? 5 किंगडम्स होते हैं। हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? देयर आर 5 किंगडम्स। उसमें से पहला वाला होता है, कौन सा किंगडम होगा पहला? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, प्लांटी और बाद में आएगा एनिमालिया। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? यहाँ पे अब जैसे हमने देखा था यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के वक्त, हमने क्या देखा था कि किंगडम्स है वो कैसा है? सुपरफिशियल है। उसके अंदर सारे प्लांट्स भी आएंगे, सारे एनिमल्स भी आएंगे और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। देखिए किंगडम है, किंगडम में क्या क्या आने वाला है? ये किंगडम में क्या क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पे ये जो किंगडम्स को 5 नंबर्स में डिवाइड किया, 5 टाइप्स में डिवाइड किया, वो किस हिसाब से किया? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स आएंगे, डिफरेंट एनिमल्स आएंगे और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला किंगडम। ओके, इसके सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। किससे? मोनेरा से। तो मोनेरा जो है, जैसे कि नाम ही बता रहा है उसका, क्या होगा मोनेरा के अंदर? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा के अंदर आएंगे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि देखिए प्लांट्स तो सारे आ जाएंगे प्लांटी में, एनिमल्स सारे आ जाएंगे एनिमालिया और प्रोटिस्टा में। देखिए अब यहाँ पे फंगाई में कुछ प्लांट पार्ट भी है और कुछ एनिमल पार्ट भी है। प्रोटिस्टा में भी कुछ एनिमल पार्ट भी है, कुछ प्लांट पार्ट भी है। और प्लांटी में टोटल प्लांट्स आएंगे और एनिमालिया में टोटल एनिमल्स आएंगे। वैसे ही मोनेरा में टोटल क्या आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। अब किंगडम मोनेरा, मोनेरा क्यों बोलते हैं हम उसे? मोनेरा, या फिर मोनेरा जो है वो सबसे पहला किंगडम क्यों है? एक्चुअली मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आएगा। ओके, तो ये जो मोनेरा है ये सबसे पहले क्यों आया? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, आपको पता होगा कि जब व्हेन अर्थ हैज टेकन बर्थ, तो उसके बाद जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म या फिर सबसे पहला लिविंग थिंग जो अर्थ पे आया था वो था मोनेरा किंगडम से। वो था एक बैक्टीरिया। ओके, और वो जो बैक्टीरिया था वो किसका था? इट इज अंडर किंगडम मोनेरा। अब यहाँ पे ये है इस मोनेरा किंगडम की स्पेशलिटी। अब हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे। कैरेक्टर्स मतलब अगेन क्या है
कि मोनेरा किंगडम के स्पेशलिटीज क्या क्या है और वो जो किंगडम मोनेरा है वो बाकी के किंगडम से अलग क्यों है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसे हम मोनेरा ही क्यों बोलेंगे, क्यों हम इसे प्लांटी या एनिमलिया या फंगाई क्यों नहीं बोलेंगे, मोनेरा ही बोलेंगे, क्योंकि उसके पास जो भी कैरेक्टर्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया था वो इनमें से था। अब अगेन ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। इस मोनेरा किंगडम की स्पेशलिटी, सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या, कि इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स ही है। आपको इसके अंदर यूकैरियोट्स नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे एक भी यूकैरियोट नहीं दिखेगा। उसके बाद इसकी और एक स्पेशलिटी है कि ये सारे यूनिसेल्युलर है, सिंपल है और माइक्रोस्कोपिक है। कैसे है, यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोपिक है और कैसे है, अगेन सिंपल है। अब देखिए, यूनिसेल्युलर मतलब एक सिंगल सेल है, क्योंकि यूकैरियोट्स में हमने देखा था वो मल्टीसेल्युलर है, या फिर प्रोकैरियोट्स में भी कहीं कहीं हमने क्या देखा था कि मल्टीसेल्युलर है, बट यहाँ पे वो प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ही क्या है, यूनिसेल्युलर है। देखिए ये बात को आप पिट-पैट कर लो, प्रोकैरियोट्स में कुछ प्रोकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, बट यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोट्स है मोनेरा किंगडम के अंडर है, वो कैसे है, वो हमेशा यूनिसेल्युलर ही होंगे। और उसके साथ ही वो कैसे है, दे आर स्मॉलर, वो कैसे है, छोटे हैं और सिंपल है। अब सिंपल क्यों कहा मैंने, यहाँ पे सिंपल मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यूनिसेल्युलर। उनके पास उनकी टोटल बॉडी, पूरी बॉडी उनकी एक ही सेल से बनी है, एक ही सेल है समझो ये, और इस एक सेल से इनकी बॉडी बनी है और उस एक सेल में ही थोड़े बहुत ऑर्गेनेलिज है और उस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, सिंपल। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, जैसे कि यूकैरियोट्स में आपको दिखती है। यूकैरियोट्स में आपको दिखता है कि उनके पास बहुत सारे ऑर्गेनेलिज है, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज अलग अलग काम कर रहे हैं। ऑर्गेनेलिज कौन से, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये सारी चीजें कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के कोरिलेशन में, और वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है तब। बट यहाँ पे इन मोनेरन्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन यूनिसेल्युलर सेल, वो कैसे है, सिंपल है, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑर्गेनेलिज नहीं है और सेल भी एक ही है और वो एक सेल को लेके काम करते हैं। इसलिए हमने उनको कैसे स्पेसिफाई किया है, यूनिसेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक और सिंपल। देखिए एक एक वर्ड है बट उसके अंदर हिडन मीनिंग्स बहुत सारे हैं। अब देखते हैं आगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये जो बैक्टीरियाज है सारे, वो बैक्टीरियाज में अब क्या दिखेगा, जो रिप्रोडक्शन है, इनमें रिप्रोडक्शन आपको हमेशा कैसे दिखेगा, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा दिखेगा, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और उस असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको स्पेशली कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन दिखेगा, असेक्सुअल में भी, बडिंग एंड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बडिंग का तो आपको पता है कि एक मदर प्लांट से एक बड निकल के आता है, इस तरह से होता है बडिंग। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग इनटू, मतलब एक होता है वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू। एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल के दो सेल्स हो जाएंगे, उसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। एक तो होगा बडिंग से और दूसरा होगा बाइनरी फिजन से। दो तरीके से होगा, एक बडिंग से, दूसरा बाइनरी फिजन से। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर,
उनके पास, ये जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास क्या है, अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर, उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, दे हैव सर्क्यूलर डीएनए। और ये जो सर्क्यूलर डीएनए है ये किसके अंदर है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सर्क्यूलर डीएनए प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ पे जो भी सर्क्यूलर डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है उसे किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं रखा गया है। जैसे कि यूकैरियोट्स में आपको दिखा, वहां पे न्यूक्लियस था और उसके अंदर डीएनए था, और वहां पे यूकैरियोट्स में आपको डीएनए कैसा दिखा, स्पाइरल दिखा। बट यहाँ पे आपको डीएनए कैसा दिखा, सर्क्यूलर डीएनए दिखा है यहाँ पे आपको। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में है नहीं, तो वो डायरेक्टली किसको एक्सपोज हो रहा है, साइटोप्लाज्म को। अब देखिए आगे, अगेन ये जो है what they are showing now, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर ये बैक्टीरियाज है वो रहते कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, अगर वो पाए जाएंगे तो किस हाल में पाए जाएंगे। दे वी आर गेटिंग देम और दे lives in chains and clusters। वो आपको एक तो चेन में दिखेंगे ऐसे, इस चेन में दिखेंगे, या फिर वो आपको क्लस्टर में दिखेंगे। देखिए कभी आपने बैक्टीरियल कल्चर को देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एक तो वो चेन के फॉर्म में दिखेंगे आपको या फिर क्लस्टर के फॉर्म में दिखेंगे। हमेशा वो चेन में होंगे या क्लस्टर में पाए जाएंगे। अब अगेन ये जो मोनेरन्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में आते हैं, उनके सेल में अगेन एक स्पेशलिटी होती है, उनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है कि प्रेजेंट होती है, बोलिए आप एक बार, सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन दिस एनिमल्स। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो कि आपको यूकैरियोट्स में नहीं मिलेगी या फिर यूकैरियोट में एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है। यहाँ पे सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्रेजेंट तो है बट अब वो बनी किस मटेरियल से है, वो बनी है प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है। ये वाली जो सेल वॉल होती है सेल के ऊपर, ओके, ये वाला समझो सेल है और उस, वेट अ मिनट, समझो अब यहाँ पे ये वाला है सेल और उसके ऊपर है ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर आएगी, क्या आएगी इसके ऊपर, सेल वॉल, और उसके ऊपर और एक आएगी, इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। ओके, इस तरह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, जो किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर से। अब ये सेल वॉल का यहाँ पे होता क्या काम है, ये जो मोनेरन्स वाले ऑर्गेनिज्म से सारे बैक्टीरियाज है और उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये जो वॉल है प्रोटेक्शन का काम करेगी। और ये किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर से, और ये क्या करेगी, उस सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को
प्रोटेक्ट करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसलिए वो किससे बनी गई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर से बनाई गई है। अब यहाँ पे हम और एक टर्म इनके लिए यूज करते हैं। कौन सी टर्म है? दे आर, वो कैसे है? दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। अब देखिए ये वाली टर्म कुछ अलग है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या है? प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हर जगह पे आपको मिलेंगे। इनका कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह नहीं है या स्पेसिफिक हैबिटाट नहीं है, स्पेसिफिक घर नहीं होता है उनका कि वो स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो आपको किसी भी जगह पे दिखेंगे। इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे आपको ये मिलेंगे। आगे जाके हमें देखना है कि अगेन ये ओमनी प्रेजेंट कैसे यहाँ सेटिस्फाई करता है। ये वर्ड जो है ओमनी प्रेजेंट सारी कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई करेगा, आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं वापस आपको याद दिलाऊंगी। तो अब ये टर्म को आप हमेशा याद रखिए। हो सकता है सीटी में या नेट में आपको ये टर्म यूज हो जाए, ओमनी प्रेजेंट। अब अगर आगे हम पढ़ने जाए तो ये जो एनिमल्स है, नॉट एनिमल्स, ये जो बैक्टीरियाज है वो सब जगह पे प्रेजेंट है। मतलब क्या कि वो हर एक एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ठंडी ज्यादा हो तो वहां पे नहीं रहेंगे, या फिर कहीं पे एसिडिक कंडीशन हो तो वहां पे नहीं रहेंगे, या फिर कहीं पे सैलिनिटी हो तो नहीं रहेंगे। वो सब जगह पे रहते हैं, हर जगह पे वो रह पाते हैं। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। अब आगे हम देखते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनका क्लासिफिकेशन, उनको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है। बट अब उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? क्लासिफाई तो किया है, उनको डिवाइड किया है, बट वो किस बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें डिवाइड किया गया। इवोल्यूशन मतलब क्या हुआ आगे? वो जो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला था, अपनी फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था कि मोनेरन्स है वो पहला किंगडम है, और पहले किंगडम के साथ ही इस मदर अर्थ पे सबसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म जो आया वो भी क्या था? मोनेरन था। और वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आया था, और फिर सबसे पहले आने के बाद उसमें क्या हुआ? मिलियंस ऑफ ईयर्स चले गए, फिर उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ डेवलपमेंट्स आई उसमें, और डेवलपमेंट होने के साथ साथ फिर उसमें क्या हुआ? वो क्लासिफाई होता गया। फिर उसके बाद आर्चिया बैक्टीरिया आए, फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया आए, फिर माइकोप्लाज्मा आया। ये सारे क्या हो गए? उनका क्लासिफिकेशन हो गया। व्हाट हुआ? किस बेसिस पे हुआ है? वो हुआ है इवोल्यूशन की बेसिस पे। मतलब एक के बाद एक क्या हुआ है उनमें? दे आर गेटिंग इवॉल्व्ड, उनमें इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन हुआ मतलब क्या? ग्रेजुअली उनके अंदर कुछ चीजें डेवलप होती गई, कुछ मॉडिफिकेशंस आते गए, और उस हिसाब से इनका क्या हुआ? अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ। अब देखिए आप यहाँ पे अगेन क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? थ्री डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहला यहाँ पे है आर्चिया बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, और थर्ड वाला है माइकोप्लाज्म। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आर्चिया बैक्टीरिया। अब देखिए आर्चिया, इस आर्चिया का मीनिंग मैं पहले आपको बता दूं। आर्चिया, आर्चिया मतलब कैसा? अगेन वही बात जो मैंने आपको सबसे पहले बोली थी कि ये सबसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म है। जब इस धरती ने जन्म लिया था उस वक्त सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया वो था ये वाला आर्चिया बैक्टीरिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे?
एंशियंट मतलब बहुत पुराना वाला, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो था, जो अब भी है। मिलियन, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ये बात भी ध्यान में रखिए। ये वाला जो है, हम बोलते हैं कि इसने सबसे पहले जन्म लिया था, उसमें मॉडिफिकेशंस भी हुए, बट इसके कुछ टाइप्स में मॉडिफिकेशंस होते हुए दिखाई दिए, और कुछ जो है वो आज भी उसी कंडीशन में है। ये भी इसकी स्पेशलिटी है। तो अब आर्चिया का मतलब हमने क्या देखा, एंशियंट, जो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स है। अब यहाँ पे अगेन आर्चिया बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, अगेन फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। हम इनको अगेन इस वर्ड से भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लाइफ फॉर्म्ड ऑन अर्थ। ये वाले जो है, ये सबसे पहले अर्थ पे आए थे जब धरती का जन्म हुआ था, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब आगे देखते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है। तो क्या है, दे आर लिविंग इन वेरी एक्सट्रीम एनवायरमेंट, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको इसके पीछे वाले स्लाइड में, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट कहा था ना, मतलब क्या था, वो हर जगह पे प्रेजेंट है। एवरीवेयर मतलब इन ईच एनवायरमेंट। हर एक प्रकार के एनवायरमेंट में ये जो बैक्टीरियाज है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं वो कैसे है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। मतलब अब देखते हैं एक के बाद एक, वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स मतलब कौन से है। एक्सट्रीमोफिल्स मतलब क्या, एबल टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ओके, एबल टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी वो जिंदा रह सकते हैं। अब दूसरा आया, क्या आया है दूसरा, हेलोफिल्स। अब हेलोफिल्स मतलब क्या है, एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम सैलिनिटी। एक्सट्रीम सैलिनिटी वाले जो कंडीशंस है उसमें भी वो जिंदा रह पाते हैं। एक्सट्रीम सैलिनिटी अगर हुई तो वहां पे भी वो जिंदा रहेंगे। अब अगेन थर्मोफिल्स, अगेन यहाँ पे क्या होगा, थर्मो नाम का ही, इस ना थर्मो के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, नेम ओनली इंडिकेट्स। ये नेम से ही हमें क्या पता चलता है कि ये रिलेटेड टू कुछ तो भी हीट है या टेम्परेचर है। अगेन फिर एबल टू live in extreme temperature conditions, extreme temperature conditions। एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में भी ये जिंदा रह पाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं इसलिए एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीम सैलिनिटी कंडीशन में रहेंगे तो हेलोफिल्स, और एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में रहेंगे इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स। अब अगर हम आगे अगर देखा जाए तो ये प्लांट्स में या फिर ये बैक्टीरियाज में और चीजें भी देखी जाएंगी, जैसे कि ये जो बैक्टीरियाज है अगेन वो कैसे है, एसिडोफिल्स भी है। कौन से है, फोर्थ वाला देखेंगे, एसिडोफिल्स मतलब वो कहां पे, एबल टू लिव इन एक्सट्रीम एसिडिटी।
जहां पे ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो वहां पे भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर ये बैक्टीरिया है वो जिंदा रह पाते हैं, उनकी डेथ नहीं होंगी, वो हर एक कंडीशन को फेस कर सकते हैं। आगे अगेन नेक्स्ट टाइप है, जैसे हमने देखा एक्सट्रीमोफिल्स, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स, उसके बाद देखा एसिडोफिल्स, फिर आएगा अल्किलोफिल्स। मतलब एबल टू लिव इन एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन में भी ये जो बैक्टीरियाज है वो जिंदा रह पाते हैं। अब देखेंगे और एक स्पेशलिटी है ये बैक्टीरियाज की, वो क्या स्पेशलिटी है? वो है दे आर बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरियाज आर मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे हम इन्हें? दे आर मीथेन, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। देखिए अगेन हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहला अगर ये एंशिएंट बैक्टीरिया है और तब ये अर्थ पे थे और अर्थ पे तब ये क्या फॉर्मेशन करते थे? मीथेन। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरियाज। अब आगे देखते हैं, ये सारी बातें हमने किसके बारे में की? ये सारी बातें थी आर्चिया बैक्टीरिया के बारे में, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता है, या फिर ये जो बैक्टीरियाज है वो हमें किसी भी कंडीशन में जिंदा ही पाए जाएंगे। अब ये जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरियाज में अगर हम देखें तो किसी भी कंडीशन में जिंदा रहने की, रिप्रोड्यूस करने की और उनके लाइफ साइकिल को चालू रखने की कैपेसिटी है। तो अगेन अब हम इनको और एक बात से भी जान सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। मतलब ये मोनेरन्स, ये अगेन कैसे होंगे? दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स और दे आर कैसे है? केमो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब अगेन देखते हैं, पहले हमने आर्चिया तो देख लिया, अब देखेंगे दूसरा। तो दूसरा जो है वो कौन सा था? दूसरा था आर्चिया बैक्टीरिया, हमने देख लिया। अब स्टार्ट करेंगे यू बैक्टीरिया को। देखिए अब आर्चिया बैक्टीरिया जैसे एंशिएंट था वैसे अब यू बैक्टीरिया जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, मतलब इवोल्यूशन हुआ उसके बाद आया यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में क्या दिखेगा आपको? यू बैक्टीरिया में आपको यहाँ पे इसको ट्रू न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है। इसको क्या कहा जाता है कि इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है। और जैसे हमने आर्चिया को एंशिएंट बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेस्ट, लेटेस्ट ग्रुप। ये कैसा है? लेटेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन दिस यू बैक्टीरियाज। ये लेटेस्ट टाइप पे है और इनमें इवोल्यूशन की वजह से अलग अलग मॉडिफिकेशंस हुए हैं। अब देखते हैं इसके अंदर आप क्या देखोगे? मेजॉरिटी यहाँ पे क्या होगी? बैक्टीरिया की है। मेजॉरिटी यहाँ पे अगर देखोगे तो बैक्टीरिया की है और बाद में ज्यादा से ज्यादा तो बैक्टीरिया ही दिखेंगे, बट मोस्ट आपको क्या दिखेंगे इसमें भी? मोस्ट आर डीकंपोजर्स, या फिर इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या है वो? हेटेरोट्रॉप्स।
ट्रॉफ्स। ये भी कैसे है, एक तो ये डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स भी इनको हम बोल सकते हैं, या फिर सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो ये सारे किस में आएंगे, आपको दिखेंगे, ये सारे किसके अंडर दिखेंगे, यू बैक्टीरिया के अंडर। यू बैक्टीरिया के अंडर आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। अब अगेन इसमें आपने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ आपको डिकम्पोजर्स नजर आए, तो ये बैक्टीरियाज हो या डिकम्पोजर्स हो, दोनों भी कैसे है, हेटेरोट्रॉप्स ही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो कैसे है, फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सम, कुछ ही, सम आर फोटोसिंथेटिक। कुछ जो है वो कैसे है, फोटोसिंथेटिक भी आपको नजर आएंगे। अब अगर आगे देखा जाए फोटोसिंथेटिक का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक अगर हम देखें तो कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे फोटोसिंथेटिक में, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया आएंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया या फिर कुछ केमोबैक्टीरिया। कौन से है, कुछ केमोबैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हम जिनको बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया या फिर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरियाज है इनमें अगेन हम इन बैक्टीरियाज का क्या देखेंगे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पहले से देखते हैं, ये कौन सा है, यू बैक्टीरिया है। इसमें आपको सबसे पहले क्या दिखा, ये वाला यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नॉर्मल बैक्टीरिया, जो हम नॉर्मल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करते हुए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। समझो ये है ई कोलाई। ओके, अब ये जो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, इसमें क्या होगा, हम अब देखते हुए बाहर से अंदर जाएंगे। बाहर, सबसे बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सी लेयर है, कैप्सूल। सबसे बाहर है, सबसे फर्स्ट है कैप्सूल। और ये कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, अगेन वो प्रोटेक्शन के लिए ही होगा। और ये कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो भी बैक्टीरियाज है वो क्या कर सकते हैं, इनको, उनके जो दुश्मन है इनको हार्म नहीं करेंगे। जब तक कैप्सूल है, कैप्सूल उनकी ढाल है, वो ढाल के जैसे काम करता है कैप्सूल वाला लेयर जो है। जब तक कैप्सूल प्रेजेंट है या बैक्टीरिया के ऊपर, वो हमें डिजीज कॉज कर सकता है। और अगर ये कैप्सूल हट जाए तो हमारे बॉडी के फैगोसाइटिक सेल्स है इस बैक्टीरिया को मार सकते हैं, उसे एनगल्फ कर सकते हैं, मतलब उसको खा सकते हैं, उसे मार सकते हैं। ये तो बात हुई कैप्सूल की। अब उसके कैप्सूल के बाद वाला लेयर कौन सा आता है, कैप्सूल के बाद वाला लेयर आता है सेल वॉल का। अगेन सेल वॉल की बात हमने इसके पहले वाले स्लाइड में की कि सेल वॉल का काम क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन। और फिर उस सेल वॉल के नीचे थर्ड वाली लेयर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन इसका काम क्या है कि जो भी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में लाना है, और जो भी चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट में है उसे एक्सटर्नल में लेके जाना है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगेन एक चीज रह गई जो थी इस कैप्सूल के ऊपर। इस कैप्सूल के ऊपर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पिलस या पिलाय, जिसे हम पिलस भी बोलते हैं या पिलाय भी बोलते हैं। तो अब इस पिलाय का काम क्या होगा, ये पिलाय का काम होगा जब इसमें, इस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा, कॉन्जुगेशन होगा,
तो रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होगा कि ये वाला, समझो ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा वाला बैक्टीरिया है, ओके। तो ये दोनों के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन ब्रिज जिसे हम बोलेंगे, यहाँ पे फॉर्म होगा रिप्रोडक्शन ब्रिज। तो ये वाला रिप्रोडक्शन ब्रिज फॉर्म कैसे होगा, ये एक पिलाय, मतलब इसका पिलाय और इसका पिलाय साथ में आएंगे और वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन ब्रिज को फॉर्म करेंगे, और फिर यहां से इसका न्यूक्लियर मटेरियल इसमें जाएगा और इसका न्यूक्लियर मटेरियल इसमें जाएगा। इस तरह से उनमें क्या होगा, जेनेटिकल वेरिएशन होगा। वो कब होगा, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान। इसलिए ये पिलस उस वक्त काम आता है। अब पिलस के बारे में तो बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस सेल के बाहर का सब देख लिया हमने, अब अंदर क्या है। अब अंदर मेन चीज है, वो है डीएनए। इसके अंदर मेन चीज क्या है, न्यूक्लियोइड जिसे हम बोलेंगे, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए भी बोलेंगे। बट अब ये वाला जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर फॉर्म वाला डीएनए है इसके पास। सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वो अरेंज्ड है, और वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होने के साथ साथ क्या उसे कोई कवरिंग है बाहर से, नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ एक्सपोज हो रहा है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में वो डायरेक्टली एक्सपोज होगा। अब उसके बाद और एक चीज इसके अंदर प्रेजेंट है, वो है राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम जो है वो किसका काम करेंगी, ये राइबोसोम काम करेगी प्रोटीन सिंथेसिस का। जो भी प्रोटीन इस बैक्टीरियल सेल को रिक्वायर्ड है, इसका काम कौन करेगा, राइबोसोम्स करेंगे। और इसके अंदर और एक चीज है, वो है प्लाज्मिड, ओके, ये है प्लाज्मिड। और लास्ट वाली चीज इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये है फ्लैजिला। अब इस फ्लैजिला का काम क्या होता है कि ये जो फ्लैजिला है ये थोड़ा सा मोटा वाला स्ट्रक्चर होगा, सीलिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा सा है और इसकी वेट ज्यादा है। और ये किस लिए यूज होगा बैक्टीरियल सेल से, लोकोमोशन के लिए यूज होगा। इट इज लोकोमोटरी इन फंक्शन। ये हुआ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ये वाले जो यू बैक्टीरिया है, अगर हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, अगर इन यू बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है तो किससे आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई इनको करेंगे ग्राम स्टेनिंग के मेथड से। मतलब उनके एक्सटर्नल लेयर को हमें क्या करना है, स्टेन करना है। और उस हिसाब से दो अलग अलग स्टेन्स है, और वो दोनों अलग स्टेन से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। मतलब ही क्या, कुछ ऐसे बैक्टीरिया कौन से हार्मफुल है और कौन से यूजफुल है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन से हार्मफुल नहीं है और कौन से हार्मफुल है। इस तरह से भी हम इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो स्टेन को नहीं रिटेन कर पाते, दे डू नॉट रिटेन स्टेन, वो स्टेन को नहीं लेंगे, वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मतलब क्या है, दे स्टेन्ड डार्कली। ये वाले जो है ग्राम निगेटिव वो डार्कली स्टेन होते हैं, वो डार्क स्टेन लेंगे। मतलब वो कौन सा, एक तो ब्लू होगा या वॉयलेट होगा, ब्लू और वॉयलेट स्टेन ये रिटेन लेगा, ओके। और ये वाला जो है ग्राम पॉजिटिव वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाएगा। अब अगेन देखते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर हमें और एक बैक्टीरिया देखना है जिसका नाम हमने अभी लिया था, वो था साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया।
अब जो साइनोबैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया होता कैसे है? साइनोबैक्टीरिया, हाउ इज दैट साइनोबैक्टीरिया? अब वो यू बैक्टीरिया के अंडर ही आएगा। वो क्या करेंगे? फूड कैसे लेंगे? एब्जॉर्ब्स फूड डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। वो कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट। सराउंडिंग एनवायरमेंट से वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा, वो खुद का फूड नहीं बनाएगा। मतलब अगेन ये कैसा है? हेटेरोट्रॉप्स के अंडर ही आएंगे। बैक्टीरिया जो है वो सारे हेटेरोट्रॉप्स के अंडर आएंगे, बट कुछ है, सम हमने वर्ड यूज किया था, सम आर फोटोसिंथेटिक, वो बना सकते हैं अपना फूड। अब अगेन ये वाले जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, वो ह्यूमंस को बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। कैसे? मतलब वो कहां पे होते हैं? प्रेजेंट इन intestine, skin, on skin, in gut। अब देखा जाए तो गट और इंटेस्टाइन एक ही है। गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है इंटेस्टाइन। अब ये जो साइनोबैक्टीरियाज है वो ह्यूमन को बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में रह के वो क्या करते हैं? दे आर हेल्पिंग फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में ये वाले जो बैक्टीरियाज है ये ह्यूमंस को हेल्प करेंगे। अब ये वाले जो बैक्टीरियाज है वो अगेन दे आर परफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। दे परफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी इनमें होता है। अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जब ये करेंगे तो एक्चुअल ये डिकम्पोजिशन मतलब क्या करेंगे? तो यहाँ पे वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तो करते हैं और क्या करते हैं? एंड गेन्स एनर्जी, एंड गेन्स एनर्जी। इन्हें क्या होगा? डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से वो डिकम्पोजिशन करेंगे। मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन ऑफ देखिए डिकम्पोजिशन मतलब है क्या? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ये वाले जो बैक्टीरियाज है साइनोबैक्टीरियाज वो डिकम्पोजिशन का काम करेंगे और उस वक्त वो क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये काम वो करते हैं उस वक्त उन्हें क्या मिलता है? दे आर गेनिंग एनर्जी टू। उन्हें एनर्जी भी इसी के साथ मिलती है। ये सारी चीजें हमने, ये सारी बातें हमने किसके बारे में की? साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब अगेन अगर देखा जाए तो ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें हमने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरियाज है ये सारे हेटेरोट्रॉप्स है, ज्यादातर हेटेरोट्रॉप्स देखे। उसके बाद कुछ हमने देखे फोटोसिंथेटिक, कुछ हमने देखा कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे हैं और वहां से एनर्जी लाएंगे। ये सारी बातें हमने किसके बारे में देखी?
यू बैक्टीरिया के बारे में, और इसके पहले हमने देखा आर्चिया बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे माइकोप्लाज्म। अब ये माइकोप्लाज्म जो है वो एक्चुअल है कैसे? ये माइकोप्लाज्म कैसा है कि यहाँ पे देखिए, अब इसके पहले हमने यू बैक्टीरिया देखा या फिर आर्चिया बैक्टीरिया भी देखा। हमने क्या देखा? यू बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे अब सेल वॉल एब्सेंट है। ये है स्पेशलिटी माइकोप्लाज्म की। ये भी एक बैक्टीरिया ही है, बट उसके अंदर सेल वॉल नहीं दिखेगी। और यहाँ पे और एक स्पेशलिटी इसकी क्या है? ज्यादातर वो कैसे है? पैथोजेनिक है। मतलब पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। पैथोजेनिक मतलब, इसका मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉजिंग। मतलब यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के अंदर जो भी बैक्टीरियाज आएंगे वो सारे डिजीज कॉजिंग ही होंगे। ओके, अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल है निमोनिया या फिर जेनिटैलियम। ये दोनों भी स्पीशीज है, निमोनिया और जेनिटैलियम। ये दोनों भी क्या है? दे आर कॉजिंग अ डिजीज, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। और उनके वजह से कौन से डिजीज होंगे? निमोनिया की वजह से। निमोनिया होता है, ये जो स्पीशीज है निमोनिया की, उसके वजह से निमोनिया डिजीज होगा। और जो जेनिटैलियम है उस स्पीशीज के वजह से यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ओके, गॉट इट? निमोनिया की वजह से निमोनिया होगा और जेनिटेलियम की वजह से यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ये सारी चीजें किसके बारे में देखी हमने? माइकोप्लाज्म के बारे में। अब देखते हैं ये जो बैक्टीरियाज है वो अलग अलग शेप्स दिखाते हैं। अब अलग अलग शेप्स मतलब कौन से शेप्स है? देखो, 3 शेप्स है अलग अलग। एक है राउंड, एक है रॉड, एक है स्पाइरल। उसके बाद और एक 4th नंबर वाला है कॉमा या फिर किडनी शेप। एक तो कॉमा शेप होता है या फिर एक होता है किडनी शेप। अब जो राउंड शेप का होगा उसका एग्जाम्पल है, राउंड वाले का एग्जाम्पल है कोकाई। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कोकाई नाम का एक बैक्टीरिया है, वो है एग्जाम्पल। और उसका शेप है राउंड शेप है। उसके वजह से क्या होता है? कॉजेस स्ट्रिप थ्रोट। ओके, हम क्या लेते हैं? देखो, स्ट्रेप्टोसील हम लेते हैं। किस लिए लेते हैं? स्ट्रिप थ्रोट के लिए। और यहाँ पे ये वाला जो बैक्टीरिया है कोकाई, राउंड शेप वाला, उसके वजह से ये जो थ्रोट है वो स्ट्रिप हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। या फिर हम बोलते हैं ना गला बैठ गया है, उसका मतलब वो क्या होता है? वहां पे तब वो जो बैक्टीरियाज है जो राउंड शेप के है, कोकाई बैक्टीरिया, उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। और वो कैसे रहते हैं? एक तो वो क्लस्टर में दिखाई देंगे आपको या फिर चेन में। अब ये वाले जो कोकाई है वो क्लस्टर में दिखाई देंगे और उस हमारी थ्रोट वाली रीजन में जो बैक्टीरियाज है राउंड शेप वाले कोकाई बैक्टीरिया, वो वहां पे क्या करेंगे? उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो क्लस्टर में दिखाई देंगे और वहां पे जगह वो ऑक्युपाई करेंगे। इसलिए हमारी जो थ्रोट रीजन है वो क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसलिए वहां पे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिप थ्रोट। और दूसरा जो है रॉड शेप वाला। अब ये रॉड शेप वाला जो है वो करेगा क्या? उसका एग्जाम्पल है बैसिली। और इसके वजह से क्या होगा? इट कॉजेस, हर एक बैक्टीरिया है उसके वजह से, मतलब जो डिफरेंट शेप वाले हैं उनके वजह से डिजीजेस भी हो रहे हैं। ये क्या, इससे क्या होगा? दे कॉजेस टूथ डिके।
जो दांत है वो खराब होते हैं या टूट जाते हैं जल्दी से, वो किस वजह से होता है? इस बैक्टीरिया की वजह से, बैसिली बैक्टीरिया की वजह से, जो रॉड शेप के हैं। देखिए यहाँ पे बैसिली, देखिए रॉड शेप वाले हैं। उसके बाद जो कोकस है, कोका या कोकस, देखिए ये वाला है, इसका राउंड शेप है। बैसिलस है, उसका कैसा है? रॉड शेप है। उसके बाद आएगा स्पाइरल शेप वाला बैक्टीरिया। अब स्पाइरल शेप वाला बैक्टीरिया है कौन सा? जिसका शेप कौन सा है? स्पाइरल शेप है, स्पाइरिली, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिली। देखिए यहाँ पे स्पाइरेलियम या फिर स्पाइरोचीटी, ये दोनों भी कैसे हैं? स्पाइरल शेप वाले बैक्टीरियाज है। और तो अगेन नेक्स्ट वाला आता है कॉमा शेप वाला बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे कॉमा शेप वाला बैक्टीरिया है, इसको हम बोलेंगे वाइब्रियो, इसका है नाम वाइब्रियो। और ये जो है अगेन बैसिलस जो है, अगेन वो भी थोड़ा सा रॉड शेप में आएगा। कोको बैसिलस, वो भी कैसा आएगा? रॉड शेप में आएगा। ये है सारे बैक्टीरियाज के शेप। और अगेन यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स आपको दिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू वो बैक्टीरिया का रोल बॉडी में क्या है उस हिसाब से होंगे। अब आगे अगेन हमको दो टर्म्स है वो क्लियर करनी है। वो टर्म्स कौन सी है? देखिए अब यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा केमो ऑटोट्रॉप्स। अब देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होते हैं? क्योंकि अब आप सोचोगे कि ये टर्म बीच में कैसे आ गई, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज है उनमें आपको कुछ बैक्टीरियाज है वो फोटो ऑटोट्रॉप पाए जाएंगे, कुछ है वो केमो ऑटोट्रॉप्स पाए जाएंगे। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स होते क्या है? वो क्या करते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को। कहाँ से? लाइट से। क्या करेंगे ये? यूटिलाइज एनर्जी, they are utilizing energy from light। किससे करेंगे यूटिलाइज एनर्जी को? लाइट से। they are utilizing energy from the light और and synthesize organic molecule and synthesize organic मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे वो लाइट जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज करेंगे, किससे? लाइट से। और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद उसको सिंथेसाइज करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेंगे। बट यहाँ पे इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो वो क्या है? एक तो ग्रीन प्लांट्स है, इसके एग्जाम्पल्स है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। मतलब साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन प्लांट्स हम आपको कुछ दिखेंगे, वो कौन से होंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे। वो एनर्जी जो है या फिर उनकी जो फूड है या एनर्जी है वो कहाँ से यूटिलाइज करेंगे या फिर कहाँ से लेंगे? लाइट से लेंगे। और फिर उससे वो क्या करेंगे? उससे वो लाइट एनर्जी को यूज करके दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उनका फूड का काम करते हैं। अब अगेन दूसरा देखते हैं, दूसरे जो है वो है केमो ऑटोट्रॉप्स। अब अगेन ये जो केमो ऑटोट्रॉप्स है वो है क्या? तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स है
ऑर्गेनिजम्स मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या बैक्टीरिया है जो अगेन यहाँ पे एनर्जी ही पाएंगे, वो एनर्जी दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम व्हाट, उनको एनर्जी मिलेगी, बट वो एनर्जी उनको किससे मिलने वाली है? फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। उन्हें एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी केमिकल रिएक्शन से। मतलब ही दे आर डिपेंडिंग ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे हमने ऑर्गेनिक देखा, यहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स for their energy, for its energy। एनर्जी पाने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को लाएंगे और उसको वो दे आर डिपेंडिंग ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो। अब ये था डिफरेंस फोटो ऑटोट्रॉफ्स और केमो ऑटोट्रॉफ्स में। तो यहां तक हमने क्या देखा है अब कि एक्चुअल जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर है क्या, ये सारी चीजें हमने अभी देखी। किंगडम मोनेरा में हमने पहले से देखते हैं वापस क्या क्या देखा। देखिए किंगडम मोनेरा में हमने क्या देखा कि एक्चुअल कितने टाइप के किंगडम्स थे वो देखा हमने। कितने टाइप के किंगडम्स थे? 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया। फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया मोनेरा को। मोनेरा में हमने क्या क्या देखा कि उसके सारे कैरेक्टर्स हमने देखे, और बाद में हमने इस मोनेरा में अगेन क्या देखा कि उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और उसके बाद हमने एक टर्म पे फोकस किया, वो था ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, किसका? किंगडम मोनेरा का। वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ, आर्चिया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। और फिर हमने स्टार्ट किया आर्चिया बैक्टीरिया का। इसमें हमने स्पेशल कैरेक्टर देखा कि वो एंशियंट वाले थे और उसके साथ ही वो कैसे थे? ओमनी प्रेजेंट थे, हर एक एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है और वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जिंदा रह पाते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। और ये जो आर्चिया बैक्टीरिया थे वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है अर्थ पे। और उसके बाद हमने क्या देखा कि दे आर ऑल्सो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जो कि मॉडर्न बैक्टीरिया है, जिसे हमने लेटेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कहा। जैसे ही हमने आर्चिया को एंशिएंट कहा, इसको हमने लेटेस्ट ग्रुप कहा है। और अब इसके सारे सेल के बारे में हमने पढ़ा कि कौन से पार्ट्स है और वो पार्ट्स का फंक्शन हमने देखा। उसके साथ ही हमने क्या किया कि एक साइनोबैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ा और उससे क्या क्या होता है वो देखा। और लास्ट में हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये भी अगेन उस बैक्टीरिया का एक टाइप ही है। उसमें हमने एक स्पेशल कैरेक्टर देखा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी और ज्यादातर ये सारे कैसे थे? पैथोजेनिक थे। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग थे, इनके वजह से डिजीज होता है। जो दो डिजीज हमने देखे वो थे निमोनिया और दूसरा यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शन जिससे होता है। ये सारी चीजें हमने देखी माइकोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि इस बैक्टीरियाज के कितने डिफरेंट शेप्स होते हैं। 4 डिफरेंट शेप्स हमने देखे, जहाँ पे हमने एक पहला शेप देखा राउंड, जो था कोकस बैक्टीरिया का था। उसके वजह से थ्रोट स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन होता है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं। दूसरा हमने अगेन कोकस बैसिलस देखा, जो था रॉड शेप के अंदर ही आएगा। कोकस बैसिलस या बैसिलस दोनों भी रॉड शेप के जैसे ही है और उनकी वजह से टूथ डिके होता है। और बाद में हमने देखा स्पाइरली। उसके बाद हमने देखा कॉमा शेप, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो। ये सारे बैक्टीरियाज के शेप हमने देखे। और लास्ट में हमने क्या देखा? फोटो ऑटोट्रॉफ्स और केमो ऑटोट्रॉफ्स होते क्या है।
और उसके एग्जाम्पल्स। ओके, तो इसी के साथ हम आज यहीं पे रुकते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट किंगडम के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।